Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Algebraic expression and formulas. Chapter number 3. Exercise 3.1. Question number 1. Examine whether the following algebraic expressions are polynomials or not. अच्छा, अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं और हमें ये बताने कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं या ये नहीं है. हमें ये एक्सप्लेन करना है. पार्ट 1 है हमारे पास 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6. अच्छा, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस वो होती हैं जो कि p ऑफ x की फॉर्म में होती हैं. कोई भी एक्सप्रेशन जिसके लाइक डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना हो वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं. या कोई स्क्वायर रूट में कोई वेरिएबल ना हो तब भी वो पॉलिनोमियल. अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वो फिर इरेशनल कहलाएगी. और अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाएगा तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी. यहाँ पे 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6 इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है और ना ही कोई स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी. दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल. ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी. अच्छा, अब पार्ट 2 है हमारे पास 3xy पावर माइनस 2. अच्छा, अब y रस टू दी पावर माइनस 2 का मतलब है कि 3x/y² माइनस 2 है, यानी कि हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तभी इसकी पावर पॉजिटिव होगी. यानी कि ये हो जाएगा 3x/y². यानी कि y जो है वो डिनोमिनेटर में होगा. डेट मीन्स कि अगर y डिनोमिनेटर में है तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि y डिनोमिनेटर में है. अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो वो एक्सप्रेशन रैशनल कहलाएगी. ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी बल्कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है. तो इसको हम यहाँ पे हमें सिर्फ यही बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है. तो हम यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है. इसके y² जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी. तो ये नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. अच्छा, अगर यहाँ क्वेश्चन में हमें मेंशन होता कि हमें यहाँ पे बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या ये इररेशनल एक्सप्रेशंस हैं, तो फिर हम यहाँ पे इसको रैशनल एक्सप्रेशन लिखते. चूँकि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. बस हमें इतना ही बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है. बस हमें सिंपल यही बताना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल. एक्चुअली ये रैशनल एक्सप्रेशन है. अच्छा, अब पार्ट 3 हमारे पास 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस √45. अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 45 है लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है. अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होता तो फिर ये इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाती. अब यहाँ पे सिर्फ कोई एक कांस्टेंट नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर तो ये इररेशनल नहीं कहलाएगी, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी. 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस √45 स्क्वायर रूट ऑफ 45. दिस इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. अच्छा, अब पार्ट 4 है हमारे पास 5√x माइनस x प्लस 5x². अच्छा, अब यहाँ पे x रूट के अंदर है. डेट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी. अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होता है, यानी कि चाहे वो स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, मतलब अगर इसके इंडेक्स में क्यूब होता या वॉट एवर कोई भी नंबर होता तो वो इररेशनल कहलाती. अच्छा, अब यहाँ पे ये 5√x है. डेट मीन्स कि ये इररेशनल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल. एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है. अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो एक्सप्रेशन इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है. अब यहाँ पे हमें सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल.
अच्छा, अब पार्ट 5 है हमारे पास 2/x+2। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो वो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है, यानी कि वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, यानी कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। 2/x+2, दिस एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। पार्ट 6 है हमारे पास 2/x+x³ -2। अच्छा, यहाँ पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन भी रैशनल कहलाएगी, यानी कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर यूँ होता लाइक 2x/4 या ओवर 5, 2x/5 इस तरीके से होता, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता, तो फिर ये पॉलिनोमियल कहलाती। अब चूंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, अगर कोई डिनोमिनेटर में नंबर होता तो फिर पॉलिनोमियल होती। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो ये फिर नॉट पॉलिनोमियल है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन whether the following expressions are rational or not। अच्छा, अब हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें बताना है कि क्या ये रैशनल है या ये रैशनल नहीं है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। पार्ट 1 है हमारे पास x² + 2x + 3/x-4। अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होता है तो वो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। लाइक यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हम इस एक्सप्रेशन को कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 1 है हमारे पास x² + 2x + 3/x-4, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन। पार्ट 2 है हमारे पास x² + 5√x - 2x/3x² + 5x + 4। अच्छा, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर रूट के अंदर वेरिएबल है, डेट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, दिस इज़ नॉट रैशनल, ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन में वेरिएबल स्क्वेयर रूट के अंदर होता है, लाइक यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट के अंदर है, स्क्वेयर रूट ऑफ x है, तो ये इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन रैशनल नहीं कहलाएगी, ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बताना है कि रैशनल है या नहीं है, रैशनल और नॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट रैशनल। अच्छा, पार्ट 3 है हमारे पास 13x² -9x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 5x + √7। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वेयर रूट में कांस्टेंट नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल होता स्क्वेयर रूट के अंदर तो फिर वो रैशनल नहीं कहलाती, बल्कि वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती। अब यहाँ पे चूंकि कोई वेरिएबल नहीं है स्क्वेयर रूट के अंदर, एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। पार्ट 4 है हमारे पास √(x - √y डिवाइडेड बाय √(x + √y। अच्छा, यहाँ पे स्क्वेयर रूट के अंदर हैं वेरिएबल्स, तो ये एक्सप्रेशन इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, यानी कि ये दिस एक्सप्रेशन इज नॉट रैशनल क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर रूट के अंदर हैं वेरिएबल्स। पार्ट 5 है हमारे पास 7/x + 7। अच्छा, अब यहाँ पे भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो वो एक्सप्रेशन फिर रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है, तो ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 6 है हमारे पास 5√(x - x + 5x²। अच्छा, अब यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में भी x स्क्वेयर रूट के अंदर है, तो ये एक्सप्रेशन इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल स्क्वेयर रूट के अंदर है, इस वजह से ये इर्रेशनल कहला रही है, यानी कि ये दिस इज़ नॉट रैशनल।
दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट रैशनल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।